सिक्स किंगडम सिस्टम को और क्या कहते हैं? थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम ऑल्सो नेम्ड एज थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री डोमेन या सिक्स किंगडम सिस्टम। चलो, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, लिनियस ने उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया था? अरे बोलो ना। दो ग्रुप में। हेकल ने तीन ग्रुप में, कोपलैंड ने चार ग्रुप में, विटेकर ने पांच ग्रुप ने, और जो कालूज है उन्होंने तीन ग्रुप में डिवाइड किए। तीन डोमेन। पहला जो डोमेन है दैट इज नेम्ड एज आर्किया। आर्किया। डोमेन टू इज कॉल्ड बैक्टीरिया एंड डोमेन थ्री इज कॉल्ड यूकेरिया। पहले तो नाम है आपको याद करना। अब डोमेन वन के अंदर एक किंगडम बनाए गए। किंगडम वन दैट इज आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया कितनी तरह के आप पढ़ते हैं? तीन। हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन। बैक्टीरिया में कितने किंगडम? एक किंगडम। कौन सा? यू बैक्टीरिया। मोनेरा क्या? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। और यूकैरिया में चार। बाकी चार यहां रख दो। कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस इज किंगडम थ्री, किंगडम फोर, किंगडम फाइव एंड किंगडम सिक्स। तो आप देख लो, दिस इज कालू सिस्टम, थ्री डोमेन और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव से कंपेयर करो इसको आर एच विटेकर के सिस्टम से। कौन सा किंगडम खत्म हो गया? मोनेरा खत्म। एक्चुअली मोनेरा को ही डिवाइड करके दो डोमेन बना दिए गए, आर्किया एंड बैक्टीरिया। बाकी यूकैरिया का मतलब क्या है? यूकैरियोट से। और यूकैरियोट के कितने किंगडम हैं? चार। कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। टू किंगडम से लेके सिक्स किंगडम सिस्टम तक कौन से दो किंगडम है जो हमेशा कांस्टेंट रहे? प्लांटी और एनिमेलिया। लिनियस ने बनाया था, अभी तक ये हैं, विटेकर के सिस्टम में भी और कार्लूज के सिस्टम तक भी हैं। लेकिन क्या प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते थे वो सेम है? नहीं ना। पहले आप विटेकर, अगर लिनियस के सिस्टम में जाओ तो प्लांटी में क्लेमाइडोमोनास था, आज नहीं है। लिनियस के एनिमेलिया में जाओ तो अमीबा था, आज नहीं। तो नाम कांस्टेंट जरूर है लेकिन कंटेंट सेम नहीं है। समय के साथ कंटेंट चेंज होता गया। आने वाले समय में ऐसे सिस्टम और आएंगे, ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज होगी। अगर 1969 के पहले आप पैदा हुई होते, पढ़ाई कर रहे होते, तो अमीबा को कहाँ पढ़ते? एनिमेलिया में। क्योंकि फाइव किंगडम सिस्टम के पहले कौन हम फॉलो कर रहे थे? टू किंगडम सिस्टम। थ्री और फोर हमने ज्यादा यूज नहीं किया। हमने या तो टू किंगडम सिस्टम को यूज किया या फाइव किंगडम सिस्टम को। अभी एनसीईआरटी में क्या फॉलो हो रहा है? फाइव किंगडम सिस्टम फॉलो हो रहा है। पता है आपको ये? नहीं पता है? एनसीईआरटी में कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है? फाइव किंगडम सिस्टम। अगर इन जनरल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये लिख के नहीं दिया जाता है कि किस सिस्टम की बात करें, तो आंसर किस हिसाब से करोगे? फाइव किंगडम सिस्टम के हिसाब से करोगे। इससे पूछा जाए कि अमीबा को किस किंगडम में रखा गया है, तो क्या बताओगे? प्रोटिस्टा। जब पूछे कि लिनियस ने अमीबा को कहाँ रखा था? एनिमेलिया में रखा था। तो इन जनरल अगर कोई सवाल पूछा था तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी और नीट में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? फाइव किंगडम सिस्टम। सिक्स किंगडम में बस इतनी बात है। अगर सिक्स किंगडम के हिसाब से कुछ पूछता है तो आप यहां से आंसर करोगे, वरना फिर आप आर एच विटेकर के सिस्टम को ही फॉलो करोगे। तो आने वाले समय में ऐसे चेंजेज और भी हो सकते हैं जैसे अमीबा और क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिले। इनके किंगडम पहले अलग अलग थे, अब इनके किंगडम सेम हो गए हैं। फ्यूचर में ऐसे चेंज हो सकते हैं जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हमारे पास इस चैप्टर में तीन किंगडम पढ़ने हैं। फाइव किंगडम है कौन कौन से? नाम बोलो सीक्वेंस में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। किस चीज का सीक्वेंस है ये? इवोल्यूशन का। फाइलोजेनेटिक है ना। तो दिस इज इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। और इवोल्यूशन में आप जानते हो जो सबसे पहले आता है वो सबसे प्रिमिटिव होता है, और जो सबसे बाद में आता है सबसे एडवांस। तो सबसे प्रिमिटिव किंगडम कौन सा है? मोनेरा। और सबसे एडवांस एनिमेलिया। इस चैप्टर में हमें तीन किंगडम पढ़ने। कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में।
उसके बाद हमें पढ़ना है वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेन। तो मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। मोनेरा किसका किंगडम है? प्रोकैरियोट का। मोनेरा किसका किंगडम है? प्रोकैरियोट का। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूकैरियोट नहीं, यूकैरियोट के 4 किंगडम है। तो ये नहीं कहोगे प्रोटिस्टा यूकैरियोट का किंगडम। प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है। तो मोनेरा के सोल मेंबर क्या है? बैक्टीरिया। मोनेरा को कितने मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्पेशल बैक्टीरिया बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। क्यों? सेल वॉल तो बैक्टीरिया के पास भी है। सेल वॉल नहीं, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग है। क्या अलग है? बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। आर्की बैक्टीरिया में स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। लेकिन जब नीट में सवाल है तो सेल वॉल नहीं दिया गया, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्की बैक्टीरिया हार्ड हैबिटेट में क्यों सरवाइव करते, तो आप क्या कहोगे? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और ये नहीं मिलेगा तो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर? आर्की बैक्टीरिया कितनी तरह के? 3। पहला हेलोफाइल, दूसरा थर्मोसिडोफाइल, तीसरा मेथानोजन। हेलोफाइल कहाँ है? सॉल्टी एरिया में। थर्मोसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग या डीप सी। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। मिथेनोजन कहाँ है? मार्शी एरिया में एंड गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल लाइक काउज एंड बुफेलोज। और एक पूछा गया था नीट में, कैटल यार्ड। कैटल यार्ड क्या प्रीवियस ईयर? तो कैटल यार्ड भी आपसे पूछा गया था। अब इसमें जैसे मिथेनोजन की बात करें तो मिथेनोजन रूमिनेंट के गट में पाया जाता है और क्या काम करता है? सेलुलोज डाइजेशन। और जब सेलुलोज का डाइजेशन करता है तो कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस। और मीथेन गैस को ही बायोगैस कहते हैं? नहीं सर, मीथेन गैस को ही बायोगैस नहीं कहते हैं। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा है। कितना? करीब 70%। लेकिन बायोगैस में केवल मीथेन नहीं है, उसके साथ क्या है? CO2 भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी और हाइड्रोजन भी। पता है आपको ये? और ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोगैस प्लांट पता है आपको? अब चलते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया में कितने शेप पाए जाते हैं? 4 बेसिक शेप है। कोकस मतलब स्फेरिकल, बैसिलस मतलब रॉड शेप, विब्रियम मतलब कॉमा शेप, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल हो जाएगा। ये 4 बेसिक शेप हो गए। अब अगर इनकी हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की स्टेनिंग के आधार पे 2 तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।